बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 मार्च 2023 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरों के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिए। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की अमरीका और दीगर ममालिक के वज़रा ख़ारजा से मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहाद ने अमरीका, चीन और स्पेन के वज़रा ख़ारजा से नई दिल्ली में अलग अलग मुलाकातें की, जहां वो G20 के इजलास में शिरकत के लिए गए हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अपने अमरीकी हम मनसब से सऊदी अरब और अमरीका के जामे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के बुनियादी अमूर का जायज़ा लिया। सिक्योरिटी कैमरों का रिकॉर्ड तल्फ करने पर जुर्माना आयद। सऊदी इदारा अमन ने कहा कि सिक्योरिटी कैमरों की रिकॉर्डिंग, नशर या तल्फ करना खिलाफ कानून शुमार किया जाएगा। सबक न्यूज़ ने इदारा अमन के हवाले से जारी इंतबाह में मज़ीद कहा है कि सिक्योरिटी की गर्ज से नस्ब कैमरों का रिकॉर्ड पब्लिक करना खिलाफ कानून है। ऐसा करने वालों पर 20,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। हिफाजती इक़दाम के तहत सिक्योरिटी कैमरों या उसके नेटवर्क को किसी किस्म का नुकसान पहुँचाना भी कानून शिकनी तस्वर किया जाएगा, जिस पर मज़कूरा जुर्माना आयद किया जाएगा। वाज़ेह रहे, सिक्योरिटी कैमरों का मकसद अमन की हिफाजत है। सरकारी और प्राइवेट इमारतों में लगे हुए सिक्योरिटी कैमरों का रिकॉर्ड तरतीब दिया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसको देखा जा सके, मुशाहिदा करके किसी भी वाक़े की तह तक पहुँचा जा सके। माह रमज़ान के लिए इदारा हरमैन का ऑपरेशनल प्लान तैयार। इदारा अमूर हरमैन के तर्जमान हानी हैदर का कहना है कि माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान ज़ायरीन की सहूलत के लिए ऑपरेशनल प्लान तैयार कर लिया गया। आजल न्यूज़ के मुताबिक इदारा अमूर हरमैन के तर्जमान ने अल अखबारिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि कोरोना वबा के बाद इस साल माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दुनिया भर से बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब आएंगे, जिसके लिए इदारे ने तमाम हिकमत अमली बना ली है ताकि ज़ायरीन की आमदरफ्त को मुनज़्ज़म किया जा सके। इदारे के तर्जमान हानी हैदर का मज़ीद कहना था कि ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुरतब की जाने वाली हिकमत अमली 4 बुनियादी नुकात पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे अहम ज़ायरीन की आमदरफ्त को मुनज़्ज़म रखने के लिए इंतज़ामिया की जानब से इजाफी अमले की तैनाती और राहदारियों को खाली रखना है। रमज़ान मुबारक के दौरान सहन मताव सिर्फ उम्रा करने वालों के लिए ही मखसूस होगा, जबकि तवाफ़ के लिए बलाई मनाजिल को मखसूस किया गया है। सुन्नत तवाफ़ अदा करने के लिए जगह मखसूस की गई हैं ताकि तवाफ़ की अदायगी में रुकावट ना हो। मसई की जानिब जाने वाले रास्तों को भी नुमाया अंदाज में निशानदही कर दी गई है, जबकि ज़ायरीन की सहूलत और क्राउड कंट्रोलिंग के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया गया है। रश पर काबू पाने के लिए ज़ायरीन की आमदरफ्त के मकामात को भी अलग किया गया है। इसके अलावा मकामात पर जो रहनुमा गाइड्स हैं वो भी फ्राहम किए हैं। मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबी शरीफ में भी माह रमज़ान मुबारक में ज़ायरीन की आमद के हवाले से तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। तिब्बी आलात और अशिया में जालसाजी संगीन जुर्म। इदारा पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि तिब्बी आलात और अशिया में जालसाजी करना संगीन जुर्म है, जिस पर कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। आजल न्यूज़ के मुताबिक इदारा प्रोसिक्यूशन की जानब से जो वो तिब्बी आलात की तैयारी या तजारत के हवाले से कवायद ज़वाबित वाज़ेह हैं, जिनकी खिलाफवर्जी करने पर सख्त सज़ा भी मुकर्रर है। तिब्बी आलात में जालसाजी करना या उनकी तैयारी के मुल्क के नाम में तब्दीली करना या तिब्बी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होने वाले मवाद में मिलावट करना, उनकी पैकिंग को चेंज करना जुर्म है। प्रोसिक्यूशन ने मज़ीद कहा, जाली तिब्बी आलात की तजारत साबित होने पर 10 साल कैद और 10 मिलियन रियाल जुर्माना भी आयद किया जाएगा। ऐसे इदारे को जहाँ खिलाफवर्जी रिकॉर्ड की गई हो, कानून के मुताबिक 180 दिन के लिए सील करने के साथ साथ तजारती लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। कौमी मरकज़ का इंतबाह 15 अप्रैल तक टिड्डियाँ जमा ना की जाएँ। कौमी मरकज़ बराए तहफ़्फ़ुज़ात और नबाती आफ़ात व हैवानी अमराज़ ने खबरदार किया है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रीजन में आरज़ी तौर पर सहराई टिड्डियों को जमा ना किया जाए। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ बराए तहफ़्फ़ुज़ की जानब से जारी नोटिस में कहा गया है कि मक्का और मदीना रीजन्स में अद्वियात के स्प्रे मुहिम शुरू की गई है, इसलिए शहरी और मुकीम गैर मुल्की 15 अप्रैल तक टिड्डियों को जमा ना करें। मरकज़ की जानब से जारी इत्तला में मज़ीद कहा गया कि कीड़े मार अद्वियात के स्प्रे के असरार टिड्डियों पर भी मुरतब होते हैं, इसलिए मज़कूरा अरसे के दौरान मैदानी इलाकों में पाई जाने वाली टिड्डियों को खाने के लिए जमा ना किया जाए। वाज़ेह रहे, इन दिनों सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में टिड्डियों का सीज़न होता है, जहाँ से बेशतर इलाकों में जो लोग हैं इसे शौक से खाते हैं। इदारा तहफ़्फ़ुज़ नबातात और हैवानी अमराज़ की जानब से मैदानों और सहराई इलाकों में कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे मुहिम शुरू किए गए हैं। तो इस हवाले से कौमी मरकज़ का कहना है कि 15 अप्रैल तक मुतासरा टिड्डियों को खाने से गुरेज किया जाए। हफ्ते से बुध तक कई इलाकों में बारिश और गर्दो गुबार का इम्कान।
मौसमियात के कौमी मरकज़ ने तवक्को ज़ाहिर की है कि हफ्ते से बुध तक सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो मौसम गैर मामूली रहने का इम्कान है। बारिश बेशतर इलाकों में तेज़ हवा के साथ गर्दो गुबार छाया रहेगा, जिससे हद निगाह मुतासर होने का कभी इम्कान है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA ने मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानब से जारी हफ्तावार रिपोर्ट के हवाले से मज़ीद कहा कि रवां हफ्ते 5 से 8 मार्च तक तबूक, अलजौफ, हदूद अल-शुमारिया, हाइल कसीम, मदीना मुनव्वरा के अलावा रियाद रीजन के मगरबी इलाके, जबकि मक्का मुकर्रमा, अल-बाहा और असीर के मशरकी इलाके गर्दो गुबार की लपेट में रहेंगे। मज़कूरा इलाकों में तेज़ हवाएं भी चलती रहेंगी। कारकुन किन सूरतों में 5 दिन की छुट्टी बमा सैलरी हासिल कर सकता है? सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी ने कहा, कानून के मुताबिक कारकुन हंगामी बुनियादों पर किन सूरतों में तनख्वाह समेत 5 दिन की छुट्टी ले सकता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से सवाल किया गया था कि किन सूरतों में मुलाजिम को तनख्वाह समेत छुट्टी का हक हासिल है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बताया, कानून की मेहनत की दफ़ा 113 के तहत शौहर, अहलिया या करीबी रिश्तेदार की मौत की सूरत में 5 दिन की छुट्टी तनख्वाह समेत लेने का हक रखता है। वज़ारत का मज़ीद कहना था, वालिदैन, दादा दादी, औलाद या नवासों पोतों में से किसी की मौत पर 5 दिन की छुट्टी दी जाएगी और इसके अलावा भाई बहन, मामू, चचा, पुप्पी या खूनी रिश्तेदार का इंतकाल होने पर तनख्वाह समेत छुट्टी का हक हासिल है। तिब्बी टीम की बरवक्त मदाखलत, पाकिस्तानी ज़ायर की दिल की हरकत बहाल। मदीना मुनव्वरा में सरीउल हरकत तिब्बी टीम ने मस्जिद नबवी के सहन में एक पाकिस्तानी उम्रा ज़ायर की ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार अदा किया। दिल के मर्ज़ में मुब्तला पाकिस्तानी ज़ायर जो है उसकी हरकत जो दिल की थी 10 मिनट से ज़्यादा मुद्दत तक बंद हो गई थी। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक मदीना मुनव्वरा के इदारा सेहत का कहना है कि कंट्रोल रूम में इत्तला मिली थी कि मस्जिद नबवी के सहन में एक मुअम्मर ज़ायर जो है वो बेहोश हो गया। इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर मेडिकल टीम वहां पहुंची। ज़ाहिर के तिब्बी मुआयना से पता चला कि उसके दिल की हरकत बंद हो गई है। तिब्बी अमले ने फौरी मुदाखलत करते हुए ज़रूरी कार्रवाई की, जिससे उसकी दिल की हरकत बहाल हो गई। मुअम्मर ज़ाहिर की उम्र 70 साल से ज़्यादा बताई जाती है। मुतासरा ज़ाहिर की हालत बेहतर होने पर उसका मुकम्मल तिब्बी मुआयना करने के लिए अस्पताल पहुँचा दिया गया, जहाँ तफसीली मुआयना करने के बाद दरकार ज़रूरी अद्वियात फराहम कर दी गई हैं। रमज़ान मुबारक में हरमैन ट्रेन की तादाद में इजाफा। हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन इंतज़ामिया ने मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा आने जाने वाले उम्रा ज़ायरीन की सहूलत की खातिर माह रमज़ान में ट्रेनों की तादाद में इजाफे का ऐलान कर दिया। वकालत अखबार के मुताबिक जो है माह रमज़ान में रोज़ाना मक्का से बरास्ता जद्दा मदीना के लिए ट्रेनों की तादाद 100 से ज़्यादा कर दी गई है। इंतज़ामिया का कहना है कि माह मुबारक के दौरान जद्दा के शाह अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ट्रेन स्टेशन से मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हरम, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ जाने वाले ज़ायरीन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ज़ायरीन को ट्रेन से आमदोरफ्त की सहूलत फराहम करने के लिए ट्रेनों की तादाद में इजाफा किया गया है। जद्दा में अल सलेमानिया रेलवे स्टेशन से मक्का के लिए रोज़ाना ट्रेनों की 58 जो है वो तादाद कर दी गई है। जद्दा से मक्का मदीना के लिए 2 ट्रेनें फ़ी घंटा के हिसाब से शेड्यूल हैं, जबकि रश के दिनों में इनकी तादाद बढ़ाती जाएगी। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।